कहते हैं उम्र एक नंबर है और इंसान के अंदर बस जज्बा जोश अगर बरकरार है तो उम्र मायने नहीं रखती है। और इसी की मिसाल पेश की है प्रयागराज की रहने वाली सीता श्रीवास्तव, जिनकी उम्र है 85 से ज़्यादा वर्ष की। 9,000 से ज़्यादा जो गणेश जी की जो प्रतिमा है उसको खुद बनाया है हाथों से और लोगों को निःशुल्क दिया है। जब ये नहीं रहे हमारे हस्बैंड तो बैठे थे तो मेरी छोटी वाली बेटी कहने लगी, क्या करती मम्मी बैठे बैठे। हमने कहा क्या करें, तो कहने लगी आप नारियल लीजिए 3, एक बड़ा लीजिए एक छोटा लीजिए और उसी पे गणेश जी बनाइए। इसी मेज पे लगा रहता है कि अरे हम क्यों लेटे हैं, बनाए हम, तो उठ के करने लगते हैं। कहते हैं उम्र एक नंबर है और इंसान के अंदर बस जज्बा जोश अगर बरकरार है तो उम्र मायने नहीं रखती है। और इसी की मिसाल पेश की है प्रयागराज की रहने वाली सीता श्रीवास्तव, जिनकी उम्र है 85 से ज़्यादा वर्ष की। और उन्होंने अब तक 9,000 से ज़्यादा जो गणेश जी की जो प्रतिमा है उसको खुद बनाया है हाथों से और लोगों को निःशुल्क दिया है। ऐसे में हमारे बगल आप देख सकते हैं कि खुद सीता श्रीवास्तव जी यहाँ बैठी हुई हैं और उनके ठीक सामने आपको दिख रहा होगा कि वेस्ट मटेरियल से जो सामान आप घर में हटा देते हैं या फेंकने के लिए आप इकट्ठा करते हैं, उन मटेरियलों से गणेश जी की प्रतिमा जो है बहुत खूबसूरत आप देख सकते हैं कि बगल में भी आपको दिखाई दे रही होगी। और उसके बाद वो सोफ़े में भी आपको दिखाई दे रही होगी कि 4-5 जो प्रतिमाएं हैं वो बनाई हैं। और सभी प्रतिमाएं जो बनी हैं वो वेस्ट मटेरियल से हैं। घरों में भी इन्होंने सजा के रखा है और जो भी इनके पास आता है वो सीता जी उनको भेंट के तौर पर देती हैं। और ख़ास बात ये भी है कि जो भी अगर लड़की अगर शादी के बाद आती है तो उसके लिए ख़ास तरीके का श्रृंगार जो है, जो आप देख रहे हैं कि वो ये भी सीता जी देती हैं कि जो भी बहू बन रही हो किसी घर की या किसी की बहन ब्याही हो तो उसको ये सामान भी देती हैं। और अभी भी आप देख सकते हैं कि निरंतर ये कार्य में जुटी हुई हैं। गणेश चतुर्थी भी आने वाली है और ऐसे में 9,000 से ज़्यादा, तो एक दादी बहुत बड़ा ये कीर्तिमान आपने दर्ज कर लिया है। कब से गणेश जी के प्रति आप ये मूर्ति बना रही हैं, कितने साल हो गए? हम 70 से ये गणेश जी की मूर्ति में, इसलिए कि हम जब ये नहीं रहे हमारे हस्बैंड तो बैठे थे तो मेरी छोटी वाली बेटी कहने लगी, क्या करती मम्मी बैठे बैठे। हमने कहा क्या करें, तो कहने लगी आप नारियल लीजिए 3, एक बड़ा लीजिए एक छोटा लीजिए और उसी पे गणेश जी बनाइए। क्योंकि ये जो है ये गणेश जी बंगालियों के यहाँ उसमें जाता है। तो हमने कहा अच्छा, जब बनाया बड़ा यूनिक हमारी, तो बड़े हमको प्रसन्नता हुई। फिर हम बनाते रहे देते रहे। फिर हमने कहा कौन रोज़ जाए नारियल लेने। तो हमको लगा कि हम वेस्ट मटेरियल घर में इतना निकलता है बच्चों का, तो उसी से हमने ये शुरू किया और हमको इतनी सफलता मिली है। हर आदमी हमसे मिलने के लिए परेशान रहता है कि हम जाएं, और आते ही मान कहते हैं हमको दादी एक गणेश जी जरूर दीजिएगा। कल भी आए थे लोग, उनको भी दिया, हमारे क्लब ही के थे। अच्छा, विदेशों में भी लोग आपके पास हाँ आते हैं? हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, विदेशों में नहीं आते हैं। आते नहीं, जैसे यहाँ थे तो वो अगर गए हैं वहाँ तो लेके जाते हैं। तो हमने जब भेंट दिया तो सामान कुछ निकाल देते हैं, कहते हैं उसमें गणेश जी रखिए, ले चलिए, ले जाइए। अच्छा, और कितने परिवार में कितने सदस्य, कितने? हमारे सदस्य देखिए, मेरे एक बेटे हैं, सबसे बड़े हैं, और 3 लड़कियां हैं। तीनों लड़कियां अपने अपने घर में बड़े संपन्नता से हैं। तो एक बेटी के 2 बेटे हैं
एक बेटी के एक बेटा, एक बेटी के एक बेटा, और हमारे लड़के के 2 बेटे हैं, एक बेटी है। सबसे छोटी बेटी है। जी। सबसे बड़े बेटे मेरे वो कंप्यूटर का बहुत बड़ा बिजनेस करते हैं। और अच्छा दादी, ये हम देख रहे हैं कि ये जब आप बनाती हैं तो एक चित्र बनाने में या फिर एक बड़ी सी कलाकृति बनाने में कितना समय लग जाता है? ऐसा है भैया कि हम थोड़ा बना के लेट जाते हैं। अच्छा। तो देखिए मेरा सब यहाँ रखा है जी। तक क्यों किया, लेट जाते हैं, फिर उठे, कुछ खा लिया, फिर बना लेते हैं, फिर लेट जाते हैं, नहीं मन नहीं बनाया। मगर ये है कि हमारा मन वहीं इसी मेज पे लगा रहता है कि अरे हम क्यों लेटे हैं, बनाए हम। तो उठ के करने लगते हैं। तो जरा भगवान भी बड़ी प्रेरणा दे रहे हैं कि आप करिए, ऐसे मत बैठिए, कुछ इसी से करते रहना चाहिए। हाँ। अब जरा अकेलेपन के मारे हम क्लब में नहीं जा पा रहे हैं भैया। अभी हम ये विकलांग लड़कियों की शादी हुई थी, जी 14 लड़कियों की। जी। तो हमने 14 गणेश जी दिए थे लड़कियों को। अच्छा, भेंट के तौर पे। हाँ, भेंट के स्वरूप। वो लोग कहें पैसा तो सब दे देगा, ये भेंट दीजिए जो अपने कमरे में जाके लगाएं वो। तो हमने दिया था अब बारह। तक कितने लोग को आपने जो है भेंट दिया है, अगर 1970 से हम बात करें? अरे भैया हम करीब बहुत दे चुके हैं अब। जी। अच्छा लगता है जब किसी को देते हैं तो लोग बहुत अरे बता तो रहे हैं, कोई कोई तो पैर ही छूने लगता है। कि क्या है। हाँ, अभी वहीं गए थे शादी में विकलांगों की। जी तो हमको वहाँ बहुत अच्छा लगा जी क्योंकि सब विकलांग थे जी। और उन्होंने हमारा बड़ा सम्मान किया, बड़ा सम्मान किया। खाया। आगे भी ये जारी रहेगा? अरे बिल्कुल, जब तक जीवन रहेगा कर, जब नहीं कर पाएंगे तो बात दूसरी है। जी, ठीक है, बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि ये एक जज्बा है, जोश है, और दादी का भी ये कहना है कि कुछ ना कुछ इंसान को करते रहना चाहिए, तभी उसकी जो सेहत है वो बरकरार रहती है। 1970 से लगातार इसी तरह गणेश जी की जो प्रतिमा है, कलाकृति है, वो वेस्ट मटेरियल से बना रही हैं, और अब तक 9000 से ज़्यादा जो कलाकृति है गणेश जी की, वो अब तक दे चुकी हैं। ऐसे में अभी हम जब अचानक से आए तो देख रहे थे कि दादी यहाँ दोपहर के वक्त में यहाँ पर बैठ के बना रही थी, और आने वाले जो कुछ लोग हैं उनको भी इसी तरीके से निःशुल्क वो कलाकृति जो है वो देती हैं। तो ये खास तस्वीर प्रयागराज की है, जहाँ पर उम्र मायने नहीं रख रही है, कर्म मायने रख रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित उपाध्याय के साथ सैयद आखिर रज़ा, पंजाब केसरी टीवी, प्रयागराज।